आज हम आप लोगों को 12th ज्योग्राफी के खंड सेकेंड और अध्याय 6 का जो सीएस पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। अर्थात हम जानकारी दे दें कि अध्याय 6 का कई पॉइंटेड हैं जिसमें से अधिकांश पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं। और आज का पॉइंट होगा आपका कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों के प्रकार। जी हाँ, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों के प्रकार। मैं सबसे पहले कच्चे माल बता देता हूं। अर्थात किसी भी उद्योग में वस्तु बनाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे ही उस उद्योग के कच्चे माल कहा जाता है। जैसे मैं बता दूं कि चीनी उद्योग में गन्ना के रस से चीनी बनाया जाता है। तो चीनी उद्योग में गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। उसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग में कपास से धागा बनाया जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। अर्थात तो कपास क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। तो आज पढ़ना है हम लोगों को कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग के प्रकार। इस आधार पर हमने उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे हैं। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तैयार माल आधारित उद्योग और तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। मैं आज चारों को एक एक करके बताएंगे भी और आप लोग को लिखाएंगे भी। तो चलते हैं पहला, कृषि आधारित उद्योग। जी हाँ, कृषि आधारित उद्योग। तो सबसे पहले मैं कृषि बता देता हूं कि कृषि क्या होता है। कृषि का तात्पर्य खेती से है। अर्थात जब हम कृषि कहते हैं तो इसका ताल्लुकात खेती करने से हो जाता है। अर्थात हम जो खेत में कुछ उपजाते हैं वह कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ कृषि के अंतर्गत ज्योग्राफी के विद्वानों ने पशुपालन को भी, मत्स्य पालन को भी और पेड़ पौधा जो लगाते हैं उसको भी रखा गया है। तो शायद कृषि क्षेत्र समझ गए। अब है कि कृषि आधारित उद्योग, अर्थात वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल का जो उपयोग होता है वह कृषि क्षेत्र से उसमें लाया जाता है। उस उद्योग को क्या कहा जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग में जो कच्चा माल का उपयोग हुआ वो कहां से आया, तो कृषि क्षेत्र से आया। ठीक उसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग हम कह सकते हैं, उसमें भी जो कपास आया तो कहां से आया, तो कृषि क्षेत्र से आया। उसके बाद पटसन उद्योग कह सकते हैं, उसमें भी जो कच्चा माल आया तो कृषि क्षेत्र से आया। उसके बाद फर्नीचर उद्योग भी हम कह सकते हैं, उसमें भी जो लकड़ियां आई बाहर से तो कहां से आया, तो कृषि क्षेत्र से आया। तो इस तरह से कृषि आधारित जो उद्योग है उसको आप समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा उद्योग जिस उद्योग में कच्चा माल की पूर्ति कृषि क्षेत्र से की जाती है उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि। तो शायद कृषि आधारित जो उद्योग है उसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, खनिज आधारित उद्योग। जी हाँ, खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग को बताने से पहले हम आप लोगों को खनिज बता देते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज का तात्पर्य पृथ्वी के चट्टान से, या कहिए हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो कुछ भी उपयोगी वस्तु बाहर खोद कर निकाला जाता है, तोड़ कर निकाला जाता है, वही है खनिज। जैसे आप देख लीजिए कि बालू भी हम चट्टान से ही खोद कर निकालते हैं, तो बालू भी क्या हो गया,
खनिज, पानी भी क्या हो गया, खनिज, लोहा भी क्या हो गया, खनिज। तो इस तरह से खनिज आपने समझ गए। अब है खनिज आधारित उद्योग। तो वैसा उद्योग जिस उद्योग में कच्चा माल की पूर्ति खनिज से होती है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम उद्योग को ले सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग को ले सकते हैं। तो शायद खनिज आधारित उद्योग भी आप समझ गए होंगे। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा उद्योग जिस उद्योग में कच्चा माल की पूर्ति खनिज द्वारा होती है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आदि। तो शायद खनिज आधारित उद्योग को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कच्चा माल के स्रोत के आधार पर जो उद्योग के तीसरा प्रकार है तैयार माल आधारित उद्योग। जी हाँ, तैयार माल आधारित उद्योग अर्थात वैसा उद्योग जिस उद्योग में समांतर वस्तु को निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि दूसरे दूसरे उद्योग में बने हुए पार्ट को लाकर इकट्ठा किया जाता है और उसको जोड़कर उसको एक सीरियल में उसको सेट कर एक उपयोगी वस्तु बनाया जाता है, उसको कहते हैं तैयार माल आधारित उद्योग। जैसे हम कह सकते हैं मोटरसाइकिल उद्योग। तो मोटरसाइकिल उद्योग में क्या होता है, टायर कहीं और से आया, रिम कहीं और से और जगह से आया, उसमें जो अदर चीज है जो प्लास्टिक का होता है वो प्लास्टिक उद्योग से आया। तो इस तरह से मोटरसाइकिल को बनाने के लिए जितनी भी पार्ट है उसके अधिकांश पार्ट अलग अलग उद्योगों से आकर एक जगह तैयार होता है, इसलिए उस उद्योग को क्या कहा जाएगा, तैयार माल आधारित उद्योग। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा उद्योग जिस उद्योग में अन्य उद्योगों में बने वस्तु को कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है उसे ही तैयार माल आधारित उद्योग कहा जाता है। तो चलिए समझ गए होंगे इसको आप नोट कर लीजिए। वैसा उद्योग जिस उद्योग में वस्तु को तैयार करने के लिए अन्य उद्योग में बने वस्तु को उपयोग किया जाता है उसे तैयार माल आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे मोटरसाइकिल उद्योग, रेल के डब्बा बनाने का उद्योग आदि। अब हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो चौथा नंबर का जो पॉइंट है उस पर जाते हैं, तकनीक एवं श्रमिक दक्षता। जी, तकनीक का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वही तकनीक होता है। तो तकनीक एवं श्रमिक दक्षता अर्थात कोई जो काम करते हैं उसका जो काम करने का जो गुण होता है उसमें जो तरीका होता है वही उसकी दक्षता कहलाती है। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें लगभग कच्चा माल का उपयोग नहीं होता है, उसमें दिमाग से उच्च बुद्धि से काम किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि घर के नक्शा बनाने वाला उद्योग, उस उद्योग में क्या होता है, कच्चा माल का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि विवेक से उसमें काम किया जाता है। तो वह उद्योग क्या हो कि तकनीक या श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग हो गया। तो शायद तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग को समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा उद्योग जिसमें समानता, उच्च बुद्धि, विवेक
के आधार पर वस्तुएं तैयार होती है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे तकनीक एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे घर के नक्शा बनाने वाला उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि। तो इस तरह से आज हमने 12th ज्योग्राफी खंड बी चैप्टर 6 का जो शेष पॉइंट बचा हुआ पॉइंट था, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग के प्रकार, उसको मैंने बताने समझाने का प्रयास किया। और जब तक ये चैप्टर चलेगा, और वैसे मेरा प्रयास आगे भी है कि इसी तरह से लाइव क्लास को भी जारी रखें, हम ऑफलाइन के साथ साथ लाइव क्लास को भी रखें। क्योंकि मेरा अभी दोनों चल रहा है, क्योंकि बच्चे का कॉलेज में इंटरनल एग्जाम चल रही है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे गाँव चले गए हैं और परिणाम स्वरूप हमें दोनों क्लास देना पड़ रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। तो अभी ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी शायद आप लोग पढ़ रहे हैं, और शायद हम प्रयास करेंगे कि आप लोग जब तक गाँव में रहेंगे हम इसी तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास देते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।